Hello, good morning, friends. Last lecture you have learned about the half adder, how you can design the half adder using logic gates. Okay, as logic basic gates, as well as I have given you idea about the XOR gate and AND gate, as well as मैंने आपको NAND gate और NOR gate से भी डिजाइन करना बताया था. Right now, next point that I want to tell you that full adder. Okay, तो अभी हाफ एडर के आइडिया आ गई कि भाई हाफ एडर कैसे डिजाइन किया जाता है. तो अभी फुल एडर कैसे डिजाइन करते हैं ये देखते हैं. So see, in front of you you can see a slide. Okay, a full adder means what? Okay, so full adder means addition of 2 bits along with a previous carry also. Okay, तो जनरली जो ड्रॉबैक्स था हाफ एडर का वह यहाँ पर एलिमिनेट होगा फुल एडर के द्वारा. तो जनरली इस तरह का फुल एडर जनरल हमारे कैलकुलेटर, डिजिटल रिस्ट वॉच या मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप यहाँ जनरली अक्सर यूज होता है. सो सी, a full adder is a combinational logic circuit which perform binary addition on 2-digit number. Okay. Full adder are complex and difficult to implement when compared to half adder. Okay. So remember, actually, half adder designing easy hai, but it has drawback. But when you turn toward the full adder are complex. But once you got the idea how to do it, okay, तो आपको यहाँ पर इतनी डिफिकल्टी नहीं अराइज होगी. So that's why generally the full adder will perform addition of 2-digit number also, right? तो जनरली हमें 2-digit number का ही एडिशन हमें चाहिए है. So that's why to get the 2-digit addition here we use full adder. Now see, full adder is a digital circuit used to calculate the sum of 3 binary bits. Okay, तो फुल एडर के द्वारा आप वहां 3 बाइनरी बिट्स का एडिशन कर सकोगे. Which is main difference between this and half adder. Okay, so you can see this is the difference between the full adder and half adder. तो हाफ एडर में आपको 2 ही बिट ऐड करने का फैसिलिटी था, लेकिन फुल एडर में आपको 3 बिट ऐड करने का फैसिलिटी रहेगा. ओके, 2 of these 3 bits are same as before, which are A and AND bit and B is the addend bit. ओके, अभी आप यहाँ पर 3 बिट्स लेंगे तो 3 बिट्स कौन से रहेंगे? पहला रहेगा A, सेकंड रहेगा B. ओके, ए को हम कहेंगे ऑगेंड और दूसरे को हम यहाँ पर बी को हम एडेंड कहेंगे. और थर्ड बिट जो आएगा, द एडिशनल थर्ड बिट इज अ कैरी बिट. ओके, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम हुम, तो वह रहेगा प्रीवियस कैरी स्टेज. ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल कम फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज. ओके, सो दैट्स व्हाई वह प्रीवियस स्टेज से कैरी बिट आएगा. सो दैट्स व्हाई उसे हम यहाँ कहेंगे इट इज एन कैरी बिट. ओके, सो दैट्स व्हाई हम उसे यहाँ नेमिंग करेंगे उसे सी इन और कैरी इन. ओके, तो जनरली हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एज अ कैपिटल सी कैपिटल आई एन, राइट. इट कैलकुलेट द सम ऑफ 3 बिट्स अलोंग इंक्लूडिंग द कैरी. द आउटपुट कैरी इज कॉल्ड सी आउट और कैरी आउट. ओके, हम यहाँ पर कैरी आउट को रिप्रेजेंट करते हैं कैरी आउट, और इसके साथ साथ आपको यहाँ सम भी मिलने वाला है. तो हम यहाँ 2 आउटपुट फाइंड करेंगे. पहला रहेगा सम और दूसरा रहेगा कैरी आउट, राइट. तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ शो की है. तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम में आपको ए, बी और सी इन यह इनपुट रहेंगे और सम और कैरी यह आउटपुट रहेंगे. तो यह ब्लॉक डायग्राम याद रखिए फुल एडर के लिए, राइट. तो यह कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है फुल एडर का. अभी हम यहाँ फुल एडर का ट्रुथ टेबल देखने जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई
The truth table for full adder is shown below. See here, you can see the full adder truth table. यहाँ इनपुट है 3 वेरिएबल, यहाँ इनपुट है 3 वेरिएबल लाइक ए, बी और सी इन, और आउटपुट रहेगा सम और सी आउट. ओके, आउटपुट क्या रहेंगे? सम एंड सी आउट. ओके, और इनपुट रहेंगे ए, बी और सी इन. ओके, सो दैट्स व्हाई ए बी एज इट इज ही है, जैसे आपने वहां देखे हैं. ओके, यहाँ अच्छा, ओके, मैंने आपको हाफी ट्रुथ टेबल वहां पर ये किया. ओके, सी, ओके, यहाँ आपको ए, बी और सी इन यहाँ आपको रहेगा. मैं इसको नीचे ले लेता हूं. ओके, तो अभी यहाँ इस ट्रुथ टेबल में आपको ए, बी और सी इन एज अ इनपुट रहेंगे, और आउटपुट रहेगा सम और सी आउट. अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए, बी इनपुट, तो ए, बी इनपुट यहां पर इस तरह दिए हैं. ओके, 00, 01. ओके, तो यहाँ दो पार्ट्स में रहेगा. देखिए, जीरो, हम एक साथ लेते हैं ए बी सी. तो ए बी सी यहाँ 3 इनपुट होने के बावजूद आपको यहाँ कंप्लीट टेबल ही दिया है. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111. अभी हम यहाँ एक एक करके एडिशंस में जाते हैं. एडिशंस अगर करोगे पहले बिट्स की, 0 प्लस 0 प्लस 0, राइट. तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आपको यहाँ पर एडिशन आएगा सम. ओके, तो सम रहेगा 0 और कैरी रहेगा 0. ओके, मैं यहाँ पर लगे तो आपको यहाँ एक छोटा सा हाँ सी, ये समझाने में इजी रहेगा. ओके, राइट. हाँ, 0 प्लस 0, यहाँ प्लस का साइन दे देता हूं, यहाँ प्लस का साइन दे देता हूं, और 0. ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, और ये रहेगा सी इन. राइट. वेरी गुड. ओके, अभी आपको शायद समझ में आ जाएगा. ओके, तो यहाँ हमें पहले 3 बिट्स लिए हैं, 000. ओके, तो 000 यहाँ हमें मिलेगा एडिशन. ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं एस. ओके, यू एम, और यहाँ पर रहेगा सी आउट. राइट. तो हम यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये पर्टिकुलर को फिल आउट कर देता हूं.
result, right? Okay, now see each and every point that I am showing you one by one with this addition. So A की वैल्यू ले रहे हैं 0, ओके, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 0, राइट? अभी तीनों का एडिशन करोगे तो तीनों का एडिशन करोगे यहां, ओके, तो यहां एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा एडेड रिजल्ट 0 प्लस 0 विल बी 0, ओके, और कैरी रहेगा सी आउट 0, ओके। तो यहां यह सम और कैरी यहां पर लिखा है 0 0, ओके। नाउ वी कंसीडर नेक्स्ट वन। A is 0, B is 0 and C in is 1. So I put here C in is 1, right? So C in यहाँ पर 1 पुट आउट किया, तो 0 प्लस 0 का एडिशन करोगे A प्लस B का, ओके, तो A प्लस B का एडिशन करोगे तो रिजल्ट आएगा 0, प्लस 1 करोगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 1, ओके, यानी सम आएगा 1 और कैरी आएगा यहाँ पर 0। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर सम पुट आउट किया है 1 और कैरी पुट आउट किया है 0। गेटिंग एवरीवन? शायद सबको समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, ओके। थर्ड पॉइंट लेते हैं। नाउ 0 1 0, ओके, तो यहां 0 1 और थर्ड रहेगा 0, राइट? अभी एडिशन करिए, एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा व्हाट इज दैट सम। सम कैसे मिलेगा? देखिए, ए और बी का एडिशन करोगे 0 प्लस 1 का, आपको मिलेगा 1, 0 प्लस 1 का एडिशन करोगे रिजल्ट रहेगा 1, 1 प्लस 0 ऐड करोगे तो फिर से रिजल्ट मिलेगा 1, ओके, और कैरी पास होगा 0। सो दैट्स व्हाई यह हमें रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो 0 1 0 के लिए एडिशन का रिजल्ट रहेगा, सम रहेगा 1 और रिजल्ट रहेगा 0। गॉट इट एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ओके। यहां ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की एन की वैल्यू 1, ओके। यहां ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। 0 प्लस 1, what is that? Result is 1. Now 1 plus 1 result is 0. Getting everyone? अगर आप यहां पर एडिशन करोगे 0 प्लस 1 का तो रिजल्ट रहेगा 1, ओके, लेकिन 1 प्लस 1 का एडिशन करोगे तो आपको यहां पर 1 प्लस 1 का एडिशन का रिजल्ट मिलता है 0 1, सम एज 0 एंड 1 विल बी कैरी, ओके। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर जो सम है वह 0 रिप्रेजेंट किया है और कैरी है सी आउट यहां पर रिप्रेजेंट की है 1। गेटिंग एवरीवन? फिड आउट? ओके। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है यहां पर 1 0 0, ए की वैल्यू 1, ओके, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, राइट? अगर ए 1 है, बी 0 है, सी इन 0 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 यहां हम एडिशन करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा, व्हाट इज 1, और 1 प्लस 0 फिर से रिजल्टेंट 1 ही आएगा और आपको कैरी आउट मिलेगा 0। तो मैंने वह यहां लिखा है 1 एज अ सम और 0 एज अ कैरी। गेटिंग एवरीवन? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर है, नेक्स्ट एडिशन लेते हैं 1 0 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी इन की वैल्यू 1, राइट?
अभी यहाँ एडिशन करोगे 1 प्लस 0 ए प्लस बी में एडिशन करोगे तो 1 प्लस 0 रहेगा 1, ओके, और 1 यहाँ कैरी है, इस वजह से वह 1 प्लस 1 आपको रिजल्ट देगा 0 और 1, ओके, 0 और 1। तो सम यहाँ पर 0 आएगा और कैरी आउट यहाँ पर 1 आएगा। सो दैट्स व्हाई सम यहाँ पर 0 रहेगा, कैरी आउट यहाँ पर 1 रहेगा, राइट। अभी सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में भी मिल रहा है, ओनली यहाँ पर 1 यहाँ पर सिर्फ ए की बी की जगह यहाँ पर सी इन में था, तो 1 यहाँ पर इस स्टेप में बी की जगह सी इन में था। अगर मैं यहाँ पर 1 करूं से लास्ट बट 1 स्टेप, तो यहाँ रिजल्ट एज इट इज ही मिलेगा, ओके। यहाँ पर ए की वैल्यू इस स्टेप में देखिए, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1, सी इन की वैल्यू है 0। गेटिंग एवरीवन? तो यहाँ 1 प्लस 1 रिजल्ट आएगा 0 एंड 1 विल बी कैरी। 0 प्लस 0 आएगा, रिजल्ट 0, लेकिन 1 कैरी आउटपुट में रहेगा, इस वजह से हमें रिजल्ट मिलेगा सम एज 0 और 1 एज अ कैरी, राइट। अभी लास्ट स्टेप में देखिए, लास्ट स्टेप में यहाँ पर ए बी और सी इन यहाँ 1 1 1 है, तो मैं यहाँ पर तीनों जगह 1 1 1 करता हूं, ओके। अभी यहाँ पर रिजल्ट देखिए, ओके। तो 1 प्लस 1 का एडिशन होगा, यहाँ पर आपको 0 विल बी सम एंड 1 विल बी कैरी, ओके। 0 विल बी सम एंड 1 विल बी कैरी। अगर मैं ए प्लस बी का एडिशन करता हूं तो 0 विल बी सम एंड 1 विल बी कैरी, लेकिन वह 0 जो है वह रिजल्ट है, वह 0 1 के साथ ऐड होगा तो अपने को यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, यानी सम मिलेगी 1 और कैरी ऑलरेडी आपकी 1 है, तो इस वजह से आपको यहाँ 1 1 रिजल्ट मिलेगा। गेटिंग एवरीवन? ओके। तो अगर आप यहाँ पर 1 प्लस 1 का एडिशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या? 1 0, राइट। और आप यहाँ 1 0 में 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट 1 1। तो सम भी 1 और कैरी भी 1, तो इस वजह से आपको इस तरह रिजल्ट मिलेगा। आई होप गेटिंग एवरीवन। कोई डाउट रहा तो मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, ओके, या स्नैपशॉट लेके मुझे आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं, ओके। नाउ अभी मैं आगे यहाँ पर चलता हूं, आपको शायद ट्रुथ टेबल अभी समझ में आ गया। अभी ट्रुथ टेबल के बाद मैं यहाँ पर आगे के मैप कैसे ड्रॉ किया जाएगा, के मैप के द्वारा आपको यहाँ पर लॉजिक सर्किट कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी बात यहाँ पर बताता हूँ, ओके। नाउ based on the truth table, the Boolean function sum and carry out can be derived from K-map, okay? तो मैं अभी यहाँ पर Boolean function sum और carry out के लिए डिराइव कर रहा हूँ, तो यहाँ डिराइव करने के लिए मुझे यहाँ पर K-map की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन, कितने वेरिएबल का K-map लगेगा मुझे यहाँ पर? हमारे पास इनपुट यहाँ पर है, तो इनपुट में टोटल 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल यानी ए बी और सी इन, तो हम यहाँ 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल का के मैप ऑलरेडी यहाँ, जैसा मैंने आपको सेकंड यूनिट में बताया था वैसा ही यहाँ ड्रॉ करके लेकर आया इस बार, राइट। द के मैप फॉर सम ऑफ फुल एडर इज शोन बिलो। तो यहाँ इस तरह का के मैप हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, ओके। तो मैं यहाँ इस तरह उसे पुट आउट किया, ए स्लैंटेड लाइन के नीचे और बी सी स्लैंटेड लाइन के अबो। ये सी की जगह आपको लिखना है सी इन, ओके। तो सी इन वहां पर रहेगा, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट आउट कर दिए, रो की वैल्यू 0 और 1 और उसके पीछे लिख लिया ए बार और ए, और कॉलम की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके। तो 0 0 के लिए लिखे हैं बी बार सी बार, 0 1 के लिखे हैं बी बार सी, बी 1 1 के लिखे हैं बी सी, और 1 0 के लिए लिखा है बी सी बार। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी इसमें? अभी यह ट्रुथ टेबल के द्वारा हमें सम के लिए
यहाँ पर ये वैल्यू पुट आउट करना है। देखिए कहाँ कहाँ पर आएगा आपको वैल्यू, 0 पर आएगा 0, 1 पर आएगा 1, 2 पर आएगा 1, 3 पर आएगा 0, 4 पर आएगा 1, 5, 6 के ऊपर 0 और 7 के ऊपर 1। तो वहां हम एक एक वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो देखिए मैंने 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 0, 4 के ऊपर 1, 5 के ऊपर 0, 6 के ऊपर 0 और 7 के ऊपर 1 पुट आउट किया। बराबर। देखिए सबको समझ में आया कि नहीं? मैंने के मैप में सबकी वैल्यू पुट आउट कर दी। के मैप में मैंने ए बी सी इन लिखा है, स्लैंटेड लाइन के नीचे लिखा है ए, स्लैंटेड लाइन के अबव लिखा है बी और सी इन, राइट। अभी यहां पर ए की वैल्यू है 0 और 1, बी और सी इन की वैल्यू है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, अब मैं यहां वैल्यू पुट आउट कर दिए सभी ट्रुथ टेबल से। अभी अगर ट्रुथ टेबल से वैल्यू पुट आउट कर दिए तो हमारा क्या आगे का पॉइंट है के मैप में, वंस यू पुट द वैल्यू यू नीड टू ग्रुप द वंस। ओके, तो हम यहां पर वंस को ग्रुप करेंगे। तो वंस में ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या? देखिए अगर पॉसिबल होगा तो करिए। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं नजर आ रहा है ग्रुपिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर सभी वंस को यहाँ पर सिंगल फाइंड आउट कर रहा हूं। सो सिंगल फाइंड आउट कर रहा हूं तो सभी को यहाँ इन सर्कल आएगा। सभी को अगर इन सर्कल आएगा तो मैंने यहाँ हर एक को स्क्वायर बॉक्स या सर्कल के द्वारा आप यहाँ ड्रॉ करिए। अभी सभी की एक्सप्रेशन अपने को लिखनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई सभी की एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिखे हैं। देखिए एस इज इक्वल टू, मैंने येलो कलर से उसका हाईलाइट कर दिया। ओके, एस इज इक्वल टू पहला वैल्यू लिखते हैं। ओके, जो पहला है फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट जो एक्सप्रेशन लिखी है वह है पहले 1 के लिए। ओके, ए बार बी बार। ओके, जो पहला 1 है ओके पहले रो में, तो वहां पर लिखा है देखिए ए की वैल्यू, रो की वैल्यू यहां पर 0 है और बी और सी इन की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 0 और सी इन की वैल्यू है 1। इस वजह से मैंने एक्सप्रेशन लिखा ए बार बी बार और सी इन 1 है, इसलिए सी इन एज इट इज लिखा, राइट। सेकंड 1 के लिए लिखिए, सेकंड रो, पहले रो में सेकंड जो 1 है उसके लिए लिखिए। देखिए उसके लिए है ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू है 1 और सी इन की वैल्यू है 0। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए बार बी, बी की वैल्यू 1 है इसलिए बी ही लिख रहा हूं और थर्ड लिख रहा हूं सी इन बार। गेटिंग एवरीवन? तो ए बार बी सी इन बार, इस तरह मैंने उसको वैल्यू लिखा। कोई डाउट भाई किसी को? गेटिंग एवरीवन? हाँ। अभी सेकंड रो में आइए। सेकंड रो में फर्स्ट 1 जो है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आप फर्स्ट रो में सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में आपको जो 1 दिखाई दे रहा है, कौन सा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो 1 दिखाई दे रहा है उसके लिए हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। उसकी एक्सप्रेशन रहेगी ए की वैल्यू है 1 और बी और सी इनकी वैल्यू है 0। तो इसलिए मैंने लिखा है ए बी बार सी इन बार। गेटिंग एवरीवन? और जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में 1 है उसके लिए यहां पर ए बी और सी इनकी वैल्यू 1 है, इस वजह से हमने एक्सप्रेशन लिखा है ए बी सी इन। गेटिंग एवरीवन? सभी को समझ में आया? मैंने यहां पर के मैप से एक्सप्रेशन लिखा सम के लिए, क्योंकि हमने सम का ही कॉलम यहां पर लिया है ट्रुथ टेबल में। तो सम का जो कॉलम है वह सम का कॉलम के लिए हमें यहां पर इस तरह की एक्सप्रेशन मिली। अभी इस एक्सप्रेशन को हमें यहां लॉजिक गेट्स में आपको ड्रॉ करना है। तो लॉजिक गेट्स के द्वारा यहां पर ड्रॉ करोगे तो देखिए कैसा है। यहां पर सभी चारों एक्सप्रेशंस देखिए, चारों एक्सप्रेशंस में आपको ए बी सी इनपुट लग रहा है, इसलिए मैं यहां पर देखिए अभी मैं उसको ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो यहां ड्रॉ करते समय यहां इस तरह, मैं पहले इसको नीचे ले लेता हूं, यानी कैसा आपको यहां एक ही स्क्रीन में सब दिखेगा। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ओके, गेटिंग एवरीवन? हाँ। अभी यहाँ एस जो है वह एस यहाँ पर
ए बार बी बार सी इन। तो मैं क्या किया, यहाँ ए बी सी इन यहां पर ले लिए इनपुट, और मुझे ए का ए ही चाहिए और ए बार भी चाहिए, तो मैंने ए लाइन को यहां डायरेक्ट भी ड्रॉ कर दिया और उसे नॉट गेट के द्वारा भी ड्रॉ किया। समझ में आया? यानी ए का यूज किया मैंने ए लेने के लिए और ए का यूज किया है ए बार लेने के लिए। तो ए बार मुझे कैसे मिलेगा? ए बार मुझे मिलेगा नॉट गेट के द्वारा, क्योंकि ए बार इज इन्वर्शन, ए बार इज इन्वर्शन ऑफ ए। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ ए बार अचीव करने के लिए मैंने यहाँ ए इनपुट को नॉट गेट से साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस लाइन में नॉट गेट इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि इस लाइन के ऊपर मुझे ए बार सिग्नल मिल जाए। तो मैंने यहाँ लिख के भी रखा है ए सिग्नल यहाँ पर डायरेक्ट भी जा रहा है और वह नॉट गेट के द्वारा भी जा रहा है, तो उसे ए और ए बार लिख दिया। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर बी और सी इन के लिए भी किया, यानी मुझे बी बी बार और सी इन बार भी मिल जाए। तो अभी मुझे यहाँ पर इस तरह के 6 सिग्नल मिल गए। कौन कौन से? ए बार, बी बार, सी इन बार। अब मुझे यहाँ पर वह कनेक्ट करने हैं। देखिए अभी अगर मैं एक्सप्रेशन को रीड करूं ए बार बी बार सी इन, तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यहाँ पर अचीव करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे यहाँ पर एंड गेट की जरूरत पड़ेगा। वेरी सिंपल, नॉट मच डिफिकल्ट। तो मैं यहाँ पर एंड गेट यहाँ सेकंड स्टेप में यहाँ ले रहा हूं। तो एंड गेट को मैं जो इनपुट मुझे चाहिए वही कनेक्ट करूंगा। तो पहला जो एंड गेट है वह पहले एंड गेट में सबसे पहली लाइन यहां पर देखिए ए बार को कनेक्ट की है, क्योंकि मुझे पहली एक्सप्रेशन में यहां पहला एंड गेट यहां ए बार को कनेक्टेड रहेगा। सेकंड लाइन ऑफ फर्स्ट एंड गेट इज बी बार एंड थर्ड इनपुट ऑफ एंड गेट फर्स्ट इनपुट एंड थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट एंड गेट इज सी इन। तो यहां वह सी इन मुझे मिलेगा। वैसे ही सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड एंड गेट के लिए है। तो सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड एंड गेट के लिए तो आपको वहां कनेक्ट करना है ए बार बी और सी इन बार। तो ए बार लीजिए, ए बार पहला इनपुट कनेक्ट कर दिया, बी सेकंड इनपुट कनेक्ट कर दिया और थर्ड सी इन बार कनेक्ट कर दिया। उसी तरह मैंने थर्ड एक्सप्रेशन थर्ड एंड गेट के लिए यूज की। तो वहां थर्ड एंड गेट के लिए थर्ड एक्सप्रेशन जो है वह है ए बी बार सी इन बार। तो ए कनेक्ट करिए, बी बार कनेक्ट करिए और सी इन बार थर्ड लाइन के लिए कनेक्ट करिए। ओके, तो यहाँ एंड गेट जो है वह 3 इनपुट वाला है। ओके, एंड गेट यहाँ पर है 3 इनपुट वाला है। तो यहाँ मल्टीपल इनपुट जितने हैं उतने मल्टीपल आप यहाँ पर एंड गेट में इनपुट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ 3 इनपुट एंड गेट मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। उसी तरह फोर्थ एक्सप्रेशन है, देखिए फोर्थ एक्सप्रेशन फोर्थ एंड गेट के लिए है। फोर्थ एक्सप्रेशन यहाँ पर है ए बी और सी इन। तो ए बी और सी इन डायरेक्ट है, तो इस वजह से ए बी और सी इन मैंने यहाँ एंड गेट को इनपुट को कनेक्ट किया। अभी चारों एंड गेट के इनपुट आपको आ गए। अभी उनके आउटपुट कहाँ कनेक्ट करेंगे? अगर आपने यहाँ एक्सप्रेशन में देखा तो एस इज इक्वल टू चारों एक्सप्रेशन एडेड दिखाई दे रहे हैं, प्लस साइन है। प्लस साइन लेने के लिए आपको रिक्वायर्ड रहेगा और गेट। तो मैंने यहाँ यह प्लस साइन अचीव करने के लिए यहाँ और गेट का यूज किया। तो चारों एंड गेट के आउटपुट और गेट को कनेक्ट कर दो, और गेट को कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो एडेड आउटपुट मिल जाएगा। वेरी सिंपल। गेटिंग एवरीवन? ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, नाउ अभी जैसा आपने सम के लिए किया वैसा आपको कैरी के लिए भी करना है। तो सम के लिए आपने क्या किया? सम के लिए आपने देखिए, सम के लिए आपने ट्रुथ टेबल लिया। ट्रुथ टेबल का सम का यानी ए बी सी इन और सम, यह ट्रुथ टेबल लिया, सी आउट छोड़ दिया। तो अभी हम यहाँ कैरी के लिए सी आउट लेंगे, सम छोड़ देंगे। तो यहाँ 3 वेरिएबल और एक आउटपुट सम। तो इसके लिए आपने के मैप ड्रॉ किया। के मैप के द्वारा आपको एक्सप्रेशन मिली सम नाम की। ये एक्सप्रेशन आपने यहां पर ड्रॉ कर दी।
इतना आपको ऑपरेशंस कैरी आउट करना है। तो अभी आप सम की जगह यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया है सम, तो सम की जगह आपको सी आउट लेना है सिर्फ। तो मैं यहाँ नीचे यहाँ उसी तरह सी आउट के लिए भी जा रहा हूं। तो सी आउट के लिए मैं यहाँ पर के मैप यहाँ पर बना लिए है। तो के मैप में आपको यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करनी है। तो आप यहाँ पर के मैप बनाइए 3 वेरिएबल का और उसे यहाँ सी आउट के लिए लिखिए। तो ए बी और सी इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे। तो यहाँ 1 कहाँ कहाँ अवेलेबल रहेगा, 1 यहाँ पर अवेलेबल रहेगा 3 के ऊपर, ओके, देन 5 के ऊपर, 6 के ऊपर और 7 के ऊपर, ओके। तो आपको यहाँ इस तरह अवेलेबल रहेगा। तो यह आप 1 पुट आउट करिए। 1 पुट आउट करेंगे तो यहाँ ग्रुपिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 1 के बाजू में दूसरा 1 अवेलेबल है, पहले 1 स्क्वायर के बाजू में दूसरा स्क्वायर 1 अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ग्रुप कर सकते हो। मिनिमम ग्रुपिंग आप 2, 4, 8 में फॉर्म में कर सकते हो, ओके। तो इस वजह से यहाँ 2 का ही ग्रुप किया है, 3 का ग्रुप नहीं किया है। गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई 2 के ग्रुप में यहाँ पर आप उसे ग्रुप करिए और ग्रुप करने के बाद उसका एक्सप्रेशन लिखिए। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। तो यहाँ पहले वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। देखिए पहले वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जो वर्टिकल है, वर्टिकल पहले लिखा है। यहाँ वर्टिकल यानी यहाँ पर जो 1 1 का कॉलम है उसके लिए लिखा है, ओके। तो 1 1 के कॉलम के लिए, अच्छा, ओके 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 1 1 के लिए आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगा बी सी इन, ओके। यानी जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन है वह है बी इंटू सी इन, ओके। देन पहला वाला जो इधर वाला जो मैं यहाँ माउस का कर्सर मूव आउट करा रहा हूं उसके लिए अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसकी एक्सप्रेशन आएगी यहाँ पर ए कंपल्सरी है रो में, और कॉलम में यहाँ पर रिपीटेबल देखिए कौन है रिपीटेबल, सी इन। तो यहाँ ए और सी इन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ओके। तो इस तरह इसका एक्सप्रेशन आएगा। और जो थर्ड जो बचा हुआ है जो कर्सर वहां पर मूव आउट कर रहा हूं, तो कर्सर जहां मूव आउट कर रहा हूं उसमें आपको पहला एक्सप्रेशन मिलेगा ए और दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए उसमें आपको बीसी है सेकंड, ओके, बी और सी इन, और दूसरे में है बी और सी इन बार है। तो इस वजह से आपको यहाँ बी कॉमन मिल जाएगा, सी इन और सी इन बार यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो इस वजह से यहाँ एक्सप्रेशन मिलेगी ए इंटू बी। गेटिंग एवरीवन? ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ अभी इसके द्वारा अभी हमें यहाँ पर इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है। तो लॉजिक सर्किट डिजाइन करते समय आपको यहाँ पर प्रोडक्ट है 2 ही इनपुट का, तो 2 ही इनपुट का प्रोडक्ट है, इस वजह से आपको एंड गेट लगेगा, 2 इनपुट एंड गेट, ओके। और यहाँ पर 2 एडिशन है तो इस वजह से आपको 3 इनपुट और गेट रिक्वायर्ड रहेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ उसे ड्रॉ आउट कर रहा हूं। इस एक्सप्रेशन को नीचे लेके जाओ क्या, ओके। अभी आपको शायद दिख रहा है पूरे एक ही सिंगल स्क्रीन में। तो अभी आप यहाँ पर देख सकोगे, यहाँ पर हमें नॉट गेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसा हमने लास्ट सर्किट में कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन ऐसी नहीं है कि उसमें ए बार या बी बार या सी इन बार है। ये आपको सी आउट एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है। सी आउट इज अ प्रोडक्ट इज अ expression is equal to a into b plus a into c in plus b into c in। तो इसमें बार की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वजह से नॉट गेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ a b और c in इनपुट लीजिए, तो मैंने वहां a b और c in इनपुट के लिए लाइन रख दी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। अभी पहला जो एंड गेट है वह पहला एंड गेट में a और b इनपुट कनेक्ट करिए, ओके। तो a और b इनपुट वहां मैंने कनेक्ट कर दिया। सेकंड एंड गेट है वहां पर आपको ए और सी इन यहाँ पर इनपुट कनेक्ट करना है, और जो लास्ट वाला एंड गेट है वहां पर आपको बी और सी इन कनेक्ट करना है, ओके। अभी यहाँ पर इनपुट कनेक्ट करने के बाद एंड गेट का आउटपुट मिलेगा, वह एंड गेट का आउटपुट आपको कनेक्ट करना है और गेट को,
और गेट को क्यों? क्योंकि वहां पर आपको एडिशन करनी है इन तीनों सिग्नल्स की. सो दैट्स व्हाई सी आउट इज अ एडिशन ऑफ ऑल दीज इनपुट. गेटिंग एवरीवन? अगर आप रफली ड्रॉ कर रहे हो तो रफली भी ड्रॉ करके देखिए, खुद सॉल्व करके देखिए. ओके, तो इस तरह आपका फुल एडर सर्किट इस तरह आप ड्रॉ कर सकोगे. आई होप यू गॉट दिस. सबको समझ में आया? ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आया या नहीं. जो नहीं समझ में आया मुझे व्हाट्सअप करिए. ओके, तो अभी आपके यहाँ पर ये फुल एडर हुआ. अभी मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर बता रहा हूं. ओके, तो अभी यहाँ पर हम यह फुल एडर को यहाँ हाफ एडर के द्वारा ऐड करके दिखाएंगे. ओके, लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि आई होप वीडियो विल बी लेंथी, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर इस वीडियो को यही टर्मिनेट कर रहा हूं. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर बताऊंगा. ओके, तो मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करता हूं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Give your attendance in the comment box, okay, and as well as try to share and like this video. Okay.